उनके खेत पर मैं अक्सर छाछ लेने जाती थी। मुझे वहाँ जाना अच्छा इसलिए भी लगता था कि उनके खेत पर खूब सारे बेर, आम और इमली के पेड़ थे। वह अपने खेत पर अकेली रहती थी। सर्दियों में सुबह सुबह जब मैं उनके यहाँ पहुँचती तो वह उस वक्त चूल्हे पर रोटी सेक रही होती। उनके हाथ की बनी एक रोटी हमारे घर की 3 रोटियों के बराबर होती थी। मैं जाते ही छाछ के लिए लाई बरनी उन्हें पकड़ा देती और चूल्हे के पास बैठकर अपने ठंडे हाथ तापने लगती। धीरे धीरे उनसे इधर उधर की बातें होती। फिर मैं थोड़ी हिम्मत जुटाकर डरते डरते पूछती, थोड़ी इमली और बेर ले लूँ बाहर से? वह मुस्कुरा कर कहती, हाँ ले लेना, लेकिन पहले एक रोटी खानी पड़ेगी मक्खन के साथ। इमली और बेर के लालच में मैं बड़ी मुश्किल से वह मोटी भारी भरकम रोटी खा पाती। रोटी बनाने के बाद वह चूल्हे पर एक बड़ी हांडी चढ़ा देती। जब मैं पूछती कि इसमें क्या पक रहा है तो वह सिर पर आंचल ठीक करते हुए कहती, गाय भैंस के लिए खाना बना रही हूँ। फिर मिट्टी की बड़ी हांडी से छाछ निकालकर मेरी बरनी में भर देती। हम दोनों बाहर खेत की तरफ निकलते। वो गायों के लिए घास काटने लग जाती और मैं इमली और बेर इकट्ठा करने में जुट जाती। जब मेरी थैली भर जाती तो मैं भी उनकी मदद करने की कोशिश करती, पर मेरी नाजुक उंगलियों से वह तेज दराती चलती ही नहीं थी। वह हंसकर कहती, अरे रहने दे, तू बस ये घास उठा और जाकर गायों के सामने डाल दे। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि वह अकेली क्यों रहती हैं, उनके पति और बच्चे कहाँ हैं, उनके घर में और कोई क्यों नहीं। पर मम्मी ने एक दिन बताया था कि शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बच्चे नहीं हुए। फिर वह अपने माता पिता के साथ रहने लगी, कभी दूसरी शादी नहीं की। कुछ साल बाद उनके माँ पापा भी चले गए। तब से वह अकेले ही सब संभाल रही हैं। कभी कभी स्कूल से आने के बाद भी मैं उनके खेत चली जाती। वहाँ जाकर अच्छा लगता था। दोपहर में जब वह खेत के काम से लौटती तो इमली के पेड़ के नीचे पड़ी चारपाई पर जाकर लेट जाती। सोने से पहले कहती, चूल्हे के पास कुछ ककड़ी और सब्जियां रखी हैं, घर लेते जाना। कई बार वहाँ करने को कुछ नहीं होता तो मैं भी उनके पास पड़ी दूसरी चारपाई पर लेट जाती। इमली के झड़ते पत्तों की सरसराहट सुनती, नीले आसमान में तैरते बादलों को देखती और आंखें बंद कर लेती। एक दिन यूं ही लेटे लेटे मैंने उनसे पूछ लिया, आपको अकेले में डर नहीं लगता? उन्होंने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, कुछ देर चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान उदासी में भीगी हुई थी। बहुत धीमी आवाज़ में बोली, डर डर तो तब लगता था जब एक एक करके सब अपनों ने छोड़ दिया था। अब तो बस अकेलापन लगता है। मेरी उस वक्त जो उम्र थी उसमें मेरा परिचय सिर्फ डर से हुआ था, अकेलेपन से नहीं। शायद इसलिए उनकी कही हुई वह बात मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाई थी। लेकिन अब जब जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब चारों तरफ भीड़ होने के बावजूद मन बिल्कुल सूना लगता है, जब अपने ही इतने पास होकर भी दूर लगते हैं, जब कहने को बहुत कुछ होता है मगर लगता है कि कोई समझ नहीं पाएगा, ऐसे में मैं चुप ही रह जाती हूँ। और तब बहुत सालों बाद मुझे उस गांव के खेत में इमली के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटी उस आंटी के अकेलेपन की गहराई समझ आती है। अब मैं महसूस कर सकती हूँ कि वह अकेलापन कैसा रहा होगा। हर शाम जब खेत के सन्नाटे में सिर्फ पत्तों की सरसराहट गूंजती होगी, जब चौपालों की हंसी ठिठोली उनके दरवाजे तक नहीं पहुँचती होगी, जब त्योहारों के दिए जलते होंगे लेकिन उनके आंगन में उजाला नहीं होता होगा। अब सोचती हूँ तब उनसे पूछना चाहिए था,
आंटी, क्या मैं आपका थोड़ा अकेलापन अपने साथ ले जा सकती हूँ? शायद तब उनके होठों पर मुस्कान सिर्फ उदासी में भीगी हुई न होती, शायद वह मुस्कान सच में खिल उठती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।